हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी फोर्थ लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यार लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, दो ही का पढ़े थे। सेमी सर्कुलर रिंग का ओरिजिनल सेंटर से कितना ऊपर होता है 2r/5, और सेमी सर्कुलर डिस्क का ओरिजिनल सेंटर से कितना ऊपर होता है 4r/3π। हम दोनों का डेरिवेशन का भी बात कर लिए थे। आज की क्लास में पुराना का कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक दो चीज बच गया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरिएबल मास डेंसिटी, वो सब का भी चर्चा करेंगे। और लास्ट क्लास में जाते जाते हम आपको एक सवाल दिए थे, उसको भी हल करेंगे। तो ये सवाल तो यार मतलब ये सवाल है, मैं रिकमेंड करूंगा कि नीट वाले लोग ना भी इसको रखें या ना भी देखें, ना भी ध्यान दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जे वालों के लिए ठीक है, काम का चीज है। ये एक शेप का शीट है जिसका ये बाउंड्री पैराबोलिक है, ये स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट, और इसका हमको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बोला गया और बोल दिया है यूनिफॉर्म। उसमें लिखाए होंगे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, अगर नहीं लिखा है तो लिखाना पड़ेगा। सरफेस मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी। क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी कुछ बुद्धि लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए हमको इसको पतला पतला रॉड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए x दूरी पे एक पतला सा स्ट्रिप ले ले, कितने विड्थ का dx, कितने विड्थ का dx विड्थ का, तो इस स्ट्रिप का जो भी मास होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। पहले इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल है, ऊपर वाला पार्ट बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट दिस इज अ रेक्टेंगल। वैसे तो ट्रेपेजियम लग रहा होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला हाइट जो है, ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो दैट इज वेरी स्मॉल। दोनों dx का लेंथ बहुत छोटा है, तो ये टॉप वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड आर सेम जगह है ना। तो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का हाइट कितना हो जाएगा x², y इक्वल टू x² है, तो दिस हाइट इज x²। कहो हाँ, बोलो हाँ, वेरी गुड। और ये विड्थ कितना हो गया dx। तो ये जो छोटा सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट इंटू विड्थ, दैट इज x² इंटू dx। ये छोटा सा एरिया हो गया। तो dm क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी। तो ये वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू x² dx। इज दैट ओके? ये dm हो गया। और इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना आगे होगा, x आगे होगा। अरे हाँ है ना। तो अगर हम xcm का वैल्यू लिखे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x dm बाई इंटीग्रेशन dm। कहो हाँ। तो dm यहाँ पे x के जगह पे तो x ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ के बीच में होगा कहीं, उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये दूरी है ना। तो x के जगह पे x ही आ जाएगा, और dm के जगह पे क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू x² dx। और नीचे में dm के जगह पे भी क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू x² dx। और यहां पर क्या है x बराबर 0, और ये क्या है x बराबर a दिया हुआ है सवाल में आपको। तो लिमिट इसमें 0 से a और इसमें भी 0 से, कहो हाँ, वेरी गुड। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा बाहर निकल के कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा x³ dx। x³ dx का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर 4/4, तो ये हो जाएगा a की पावर 4/4, और नीचे में हो जाएगा x² dx इज x³/3। लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर 3/3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 a। यस और नो, दैट विल बी योर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3/4 a। सही कि गलत? तो पहले इसको लिख लो। होपफुली आप लिख लिए होंगे। ठीक, एक सवाल, आज सवाल ही कुछ डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर ऑफ मास पता करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।
जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का कुछ कुछ जो सेंटर ऑफ मास बचा हुआ था वो बात करेंगे। ये एक सवाल है, ये एक टी शेप का मतलब कार्डबोर्ड था, उसमें से टी शेप काट करके बाहर कर लिए हैं। आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, ये 2 सेंटीमीटर, यहां तक 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है, अच्छा ए और बी क्या बोल रहा है, ए जो है इस ये वर्टिकल वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है और बी ये हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कंबाइंड जो होगा वो कहां पे रहेगा। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, सवाल समझ गए बात, इस पूरे टी शेप बॉडी का सेंटर ऑफ मास ए से कितनी दूरी पे है और बी से कितनी दूरी पे है, ये है सवाल। तो हम एक काम करते हैं, सुनना, हम यहां से एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। ठीक, तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2, तो एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस वाले का 10 गुणा 2, तो कितना एरिया हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले का मास को अगर हम m1 बोले तो m1 कितना हो जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मास पॉइंट एरिया इंटू इसका एरिया। और इस वाले का मास अगर हम m2 बोले, m2 कितना हो जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी इंटू ये वाला एरिया, 10 गुणा 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहो हाँ। अच्छा, एक बात बताओ जरा आप, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का आधा दैट इज 5 सेंटीमीटर, और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का आधा दैट इज 1 सेंटीमीटर। यस और नो? अब दोनों का मास वास तो हम लोग लिख लिए हैं। अच्छा एक बार बताओ, इसके मास को अगर हम m0 बोलेंगे तो इसका मास 2m0 लिख सकते हैं क्या, है ना? तो यहां पर हम m0 रख दें, यहाँ 2m0 रख दें, और दोनों के बीच दूरी 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का आधा 1 और ये 10 सेंटीमीटर का आधा दैट इज 5। सिमेट्री से बोल सकते हैं यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। तो ओवरऑल सवाल जो हो गया वो सवाल क्या हो गया कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए का मास कितना है m0 और बी का मास कितना है 2m0, और दोनों के बीच का दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर। यस और नो? और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो ये तो मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इस दूरी को हम r1 बोल ले और इस दूरी को r2, तो r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस मास इंटू r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नहीं, इससे दूरी होता है m2 इंटू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और इससे होता है m1 इंटू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला मास इंटू दोनों के बीच का दूरी कितना 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 2m0 प्लस m0 दैट इज 3m0। तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यस और नो? ठीक। और r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला मास दैट इज m0, वैसे तो आ ही गया ना, जब ये 4 होगा तो बचा हुआ दूरी क्या हो जाएगा 2। तो काहे ला मेहनत करें, इसको लिख लेते हैं 6 माइनस 4 दैट इज 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो पहले इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग जल्दी जल्दी गोली की गति से। अगला सवाल पे चलें। ये वाला सवाल तो हम लोग कर लिए अभी। ठीक, एक बार जरा देखिएगा ये सवाल, पढ़ो ना थोड़ा सवाल। क्या कह रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 3 मीटर प्लेस्ड end to end if their linear mass density is 3 kg per meter and 2 kg per meter respectively, नहीं लिखा हुआ बट बोल दिए, then find position of center of mass from their interface। क्या आपको सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है सवाल, कहिए जरा, समझाइए हमको। 2 यूनिफॉर्म और रॉड है, वो कैसे रखा गया है एंड टू एंड, मतलब ये पहला रॉड हुआ और ये
ये दूसरा रॉड हुआ नहीं, पहला रॉड कितना बड़ा है 5 मीटर का और दूसरा रॉड 3 मीटर का। पहले रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना है 3 kg पर मीटर, तो 5 मीटर का लेंथ क्या हो जाएगा 3 गुना 5 दैट इज 15 kg। और दूसरे वाले का मास पर यूनिट लेंथ है 2 kg पर मीटर और लेंथ है 3, तो 1 मीटर का 2 kg तो 3 मीटर का 6 kg। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि सॉरी इस 15 के, अच्छा ये लेंथ कितना है 5 मीटर है ना, तो इस 15 kg को यहां से कितना मीटर पे रख दे 5/2 मीटर पे, और इस 6 kg को यहां से कितने मीटर पे रख दे 3/2 मीटर पे। यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? अब हमको बोल रहा है कि यहां से सेंटर ऑफ मास राइट में है कि लेफ्ट में है, कितना दूरी पे है। तो एक काम करता हूं, इसी को 0,0 मान लेता हूं, तो इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2,0 और इस वाले का -5/2,0। अरे देख लो भाई लोग, इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना 3/2,0, इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना -5/2,0, और जो मेरा इंटरफेस था उसको 0,0 मान लिए। तो XCM अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 कितना 6, x1 कितना प्लस 3/2 प्लस M2 कितना 15, x2 कितना -5/2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 6 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर में 9 और -75/2 अपॉन नीचे में कितना 21। यस और नो? तो XCM का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 75, 18 माइनस 75 दैट इज -57 डिवाइडेड बाय 42। क्लियर है क्या? दैट इज -19 तिया 57, 14 तिया 42, -19/14। तो यहां से दूरी क्या होगा 19/14 सेंटीमीटर था ना, मीटर था, मीटर। और राइट में कि लेफ्ट में? यही सब कुछ होगा है ना। हाँ, तो ये जो 15 kg वाला है उसके साइड में सेंटर ऑफ मास इंटरफेस से कितनी दूरी पे 19/19/14 मीटर पे। ओके हाँ बच्चों, अगला सवाल थोड़ा देख लो। कह रहा है कि देयर आर 2 रॉड्स, एक एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ और एक वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। एक्स एक्सिस के अलोंग जो पड़ा हुआ वो कितना मीटर का है 3 मीटर का, और वाई एक्सिस के अलोंग जो पड़ा हुआ वो कितना मीटर का है 4 मीटर का है। और दोनों रॉड सेम चीज का बना हुआ है, दोनों रॉड, बोथ रॉड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ओके, अब आपसे क्या पूछा बाबू, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बात बताओ, कुछ भी लेमडा लेंगे लीनियर मास डेंसिटी, तो इसका मास हो जाएगा लेमडा इंटू 3 और इसका हो जाएगा लेमडा इंटू 4। यस और नो? तो मान लीजिए इसका अगर 3m0 मास हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 4m0। यस और नो? यहाँ पे हम m बोले थे मीटर, लेकिन तुम इसको 3m भी मान सकते हो। एनीवे ये 3 मीटर का रॉड है, ये बता रहा है। यहां पर इसके मास को हम लोग कितना मान ले, इसके मास को कितना मान ले 3m0 या लेमडा इंटू 3, लीनियर मास डेंसिटी इंटू 3। और ये पोजीशन कहां हो जाएगा 3/2,0। और इसका मास कितना मान ले लेमडा इंटू 4, इसका पोजीशन क्या मान ले 0,4/2 दैट इज 0,2। तो ये दोनों हो गया, और सेंटर ऑफ मास इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो अगर हम XCM देखना चाहे XCM तो क्या लिखेंगे M1 इज हाउ मच 3 लेमडा इंटू x1 कितना प्लस M2 दैट इज 4 लेमडा इंटू x2 इज 0 डिवाइडेड बाय 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा दैट इज 7 लेमडा। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 9/2 और नीचे में 7, तो 9/, कोई दिक्कत कोई परेशानी? YCM के लिए हम लोग क्या करें थोड़ा बताओ, तुम लोग तो समझदार आदमी हो, सिखाओ थोड़ा हमको।
YCM के लिए क्या लिखूं, M1 Y1, तो 3 लेमडा इंटू Y1 कितना 0 प्लस M2 Y2, M2 कितना 4 लेमडा इंटू इसका Y कोऑर्डिनेट कितना 2 और डिवाइडेड बाय 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा, यस और नो। तो ऊपर में जो होगा, कोई गलत बात तो नहीं ना बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8/7, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 9/14, 8/7। कोई दिक्कत, लिख लो, ठीक। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ये चीज आप लिख लिए होंगे, आई होप, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। अब हमको थोड़ा सा, आपको बोले थे ना कि हमको वेरिएबल मास डेंसिटी का भी बोले थे, तो एक सवाल है ये वेरिएबल मास डेंसिटी का, थोड़ा पढ़िए। कह रहा है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज, हाँ 2 मीटर का है, लेमडा है 2x + 1 वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम लेफ्ट एंड। सोच के बताइए जरा कि क्या होगा, या हम खुद ही करेंगे, आप बस केवल क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी। हाँ बच्चों सुनिएगा मेरी बात, हेलो 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 बोल के। क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा समझाओगे, समझाओ थोड़ा, तुम सब तो समझदार आदमी हो ना, हम लोग जैसे ना समझ को समझाओ। क्या कह रहा है, एक रॉड है, लेंथ कितना है इसका 2 मीटर, ये कितना मीटर लेंथ है 2 मीटर, ओके। और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ है 0,0, ये क्या है 2,0। लेकिन ये अगर यूनिफॉर्म रॉड होता तब तो सेंटर ऑफ मास 1,0 पे होता, लेकिन ये रॉड यूनिफॉर्म क्या कह रहा है, लीनियर मास डेंसिटी इज लेमडा इक्वल टू 2x + 1 वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड। क्या समझे इससे, कि यहां से x दूरी पे अगर तुम कोई छोटा सा टुकड़ा लोगे, उसका मास बाय लेंथ करोगे तो वो कितना आएगा 2x + 1। जैसे कि मान लो यहां से 1 मीटर पे, यहां से 1 मीटर पे कोई छोटा सा टुकड़ा, कितना छोटा, बहुत छोटा, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा छोटा, अगर यहां से 1 मीटर लेंथ पे छोटा सा टुकड़ा ले, उसका मास बाय लेंथ पता करें तो वो कितना आ जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो हम क्या करते हैं, अब हमको इस तरीके का एक रॉड दिया और बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास पता करो, तो हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, कितना लेंथ का, dx लेंथ का, dx इज वेरी वेरी स्मॉल। अब इस dx लेंथ का मास जो है, dx लेंथ का टुकड़ा जो है, उसका मास को हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ छोटा सा मास, है ना। लेमडा की जगह कितना वैल्यू रख दूं, 2x + 1 और इंटू dx इज मास ऑफ दिस टुकड़ा, यस और नो। और ये टुकड़ा लेफ्ट हैंड से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, ये टुकड़ा लेफ्ट हैंड से कितनी दूरी पे है, तो अगर हम लोगों को एक्सियम पता करना होगा तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm, ऐसे ना लिखेंगे, कहो हाँ। तो x के जगह पर तो x ही रहेगा, इस dm का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं पे होगा, पॉइंट मास है वहीं पे होगा, तो कितना दूरी है यहाँ से x, तो dm का सेंटर ऑफ मास जहां का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही ना यहाँ पुट करते हैं, तो x की जगह x और dm की जगह पे कितना 2x + 1 इंटू dx, और फिर नीचे में भी 2x + 1 इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको लिमिट भी डालना, लिमिट कहां से कहां डालें, 0 से 2, इसमें भी 0 से 2, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो पहले वाले का ऊपर में इंटीग्रेशन है 2x² +
x इंटू डी एक्स, और नीचे में है 2x प्लस 1 डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। ये भी कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। कोई दिक्कत? अब ये इंटीग्रेशन हम करेंगे, तुम खुद कर दोगे? खुद कर दोगे ना? तो कर लो यार। माने पहला वाला इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2x क्यूब बाई 3, और दूसरे का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। और नीचे वाला इंटीग्रेशन जो आएगा, इसमें पहला इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 माने x स्क्वायर, और दूसरे वाले का dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। ये इंटीग्रेशन कर लोगे तुम, करके थोड़ा आंसर बताओ, गलती नहीं करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? ठीक है। यार एक तो है कि इसमें आप प्योर फिजिक्स का यूज किए, थोड़ा बहुत मैथ्स भी अंत में लगा इंटीग्रेशन में। कभी कभी ना आपको यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी डायरेक्टली दिया था, कभी कभी लीनियर मास डेंसिटी डायरेक्टली नहीं दिया था, बोलता तुम कैलकुलेट करो। जैसे कि एक सवाल ये है, इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक रॉड, पढ़ो थोड़ा खुद ही, पिछले सवाल से अलग है ये। ए रॉड AB of length 10 cm has its linear mass has its mass per unit length varying from 1 kg per meter at A to 2 kg per meter at B. Find distance of center of mass from end B. तो बेसिकली इस सवाल में दिक्कत क्या हुआ कि पिछले सवाल में तुमको लेमडा का फंक्शन दिया हुआ, यहां दिया हुआ था ना, यहां लेमडा का फंक्शन दिया हुआ, लेकिन जानकारी दिया है। जानकारी क्या जानकारी दिया बताओ जरा हमको। क्या जानकारी दिया है कि एक रॉड है, यहां पे लेमडा नॉट लेमडा 1 मान लेते हैं, वो कितना है? 1 kg पर मीटर, और यहां जाकर के कितना हो गया है? लेमडा 2 दैट इज 2 kg पर मीटर। अगर हम x एक्सिस इसको मान ले तो यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, और यहां पर x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना, 0.1 मान लें मीटर। x इक्वल टू 0 पे लेमडा है 1 kg पर मीटर, x इक्वल टू 0.1 पे लेमडा है 2 kg पर मीटर। इज दैट ओके? अरे है ना। अब आपसे पूछा गया है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यार तो पहले तो लेमडा पता होगा तब ना, हाँ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसमें जब हम लोग पता करते थे, सुन मेरी बात, जब हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करते थे तो क्या करते थे? यहां से x दूरी पे dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते थे। इस dx लेंथ के एलिमेंट का मास को हम लोग dm लिखते थे। वो dm कितना होता था? लेमडा इंटू dx। अब इस जगह पे लेमडा क्या लिखे? 1 लिखे कि 2 लिखे कि कुछ और लिखे? कुछ और लिखे। वो कुछ और क्या होगा वो पता चल जाएगा, यहां रख देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? dm। और तब हम xm का वैल्यू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन x dm बाई इंटीग्रेशन। तो सारा लफड़ा कहां है? लेमडा का वैल्यू में। लेमडा के, तो लेमडा का वैल्यू कैसे पता करें? लेमडा का वैल्यू कैसे पता करें? लेमडा का वैल्यू पता करने के लिए हमको डेटा दे दिया ना कि यहाँ पे लेमडा 1 है और यहाँ पे लेमडा 2 है, और वैरी कैसे कर रहा है? लीनियरली। लीनियर वेरिएशन का मतलब समझते हो? सुनिए मेरी बात, अगर हम लेमडा वर्सेज एक्स ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि सवाल वाला कह रहा है कि लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन मतलब ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे लेमडा कितना है? 1, और x इक्वल टू 0.1 10 सेंटीमीटर पे लेमडा कितना है? लेमडा 2 दैट इज 2, है ना। क्या आप सब समझदार हैं? 10वीं भी पास हैं, 10वीं में इस लाइन का इक्वेशन पढ़े होंगे। नहीं, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा ना। ये वाला एंगल को अगर थीटा माने तो स्लोप जो होगा m वो tan थीटा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? हाइट बाई बेस। हाइट कितना? 2 - 1, और बेस कितना? 0.1। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/0.1 दैट इज स्लोप इज 10, है ना। और y इंटरसेप्ट कितना होगा?
यहां पर x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू जो है दैट इज 1, तो y बराबर mx प्लस c होता है ना लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू m की जगह पे 10 x प्लस c की जगह पे 1। तो ये है हमारे लैम्डा का वैल्यू जो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था, अब हमको लैम्डा का वैल्यू मिल गया 10x प्लस 1। अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे, dm का वैल्यू कितना हो जाएगा 10x प्लस 1 इंटू dx, यस और नो। अब हम लोग एक्सएम में यहाँ पे लिखेंगे x इंटू डीएम की जगह पे, एक्सएम ये ना इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन डीएम, डीएम की जगह पे अपन क्या लिख देंगे 10x प्लस 1 इंटू dx, कहो हाँ। डीएम की जगह पे फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x प्लस 1 इंटू, कहो हाँ, वेरी गुड। x का लिमिट कहां से कहां तक रखा जाए कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए, x इक्वल टू 0 पे ये एंड होगा और x इक्वल टू 0.1 पे, तो 0 से 0.1, 0 से 0. क्या ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर dx, अगला क्या हो जाएगा x dx। तो पहला वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10x की पावर 3/3 और दूसरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहां क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर बाई 2 और ये क्या हो जाएगा x, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 0.1, इसमें भी 0 से 0.1, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। पिछला वाला भी हम तुमको कैलकुलेट करके नहीं बताए थे, आप लोग किए थे क्या कैलकुलेट, कितना आया था कैलकुलेट करने के बाद, कितना, वही आंसर भी है क्या। तो इस वाले का आंसर, तो पिछले वाले का आंसर आ गया 11/9, अभी वाले का आंसर भी आप कैलकुलेट करके बता दीजिए, आ जाएगा। वेरिएबल मास डेंसिटी का ये दूसरा क्वेश्चन है। हेलो, आप जब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/18 मीटर, ओके। और अगर b से दूरी पूछ रहा है तो b से दूरी क्या हो जाएगा 1/10 मीटर माइनस 1/18 मीटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम b क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम b इज 1/10 माइनस 1/18, तो दैट इज 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 माइनस 10 दैट इज 8/180, सो दैट इज 4/90 मीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40/9, इज दैट ओके। तो 40/9 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड बी, दैट इज द आंसर, दैट इज द। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का बोलो, आगे बढ़ूं। हाँ यार, एक और सवाल है जो आपको देख लेना चाहिए, हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्लास में कर देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ्स इंक्लूड है। एक रिंग है, इसमें लीनियर मास डेंसिटी थीटा के साथ वेरी कर रहा है। वो लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन थीटा, लेमडा नॉट इज अ कांस्टेंट। और आपसे पूछा जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई आदमी हमको इसका तरीका बता देगा कि क्या करेंगे, फिजिक्स खाली बताओ ना, गणित वाला पार्ट तो हम कर लेंगे। सवाल समझे, ये रिंग यूनिफॉर्म है क्या ना, नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे लेमडा भी वेरी कर रहा है। तो आपको यहां से यहां तक वेरिएबल मास डेंसिटी दिखेगा, है ना। तो अगर आपको पूछा गया है कि फाइंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट विल यू डू, यू विल टेक अ स्मॉल, कैसे लेंगे वो स्मॉल एलिमेंट, थीटा एंगल पे, एक मिनट, क्या करेंगे बाबू बताओ तो जरा। यहां से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लेंगे जो कितना एंगल बना रहा हो डी थीटा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा dl बराबर आर डी थीटा, नहीं तो इस dl लेंथ के एलिमेंट का मास अगर हम dm बोलेंगे तो dm कितना हो जाएगा लेमडा नॉट साइन थीटा इंटू dl, लेमडा नॉट साइन थीटा इज लेमडा मास पॉइंट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ, दैट इज आर डी थीटा, ये तो dm आ गया।
अब जरा बताओ कि ये डीएम का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ये जो डीएम, ये यहां और यहां के बीच में दूरी बहुत ज्यादा कि बहुत कम? तो ये दोनों लगभग लगभग सेम ही जगह पे। तो यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? ये आर है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। रेडियस नहीं दिया, लिख लेना, रेडियस इज आर। तो ये आर साइन थीटा ही ना इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये वाला एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा है, इसका हाइट कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो y का वैल्यू कितना हो गया? आर साइन थीटा। तो y cm अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन लेमडा डीएम बाय इंटीग्रेशन लेमडा की जगह पे क्या पुट कर दूं? सॉरी गलती लिख दी है ये। इंटीग्रेशन लेमडा डीएम ने इंटीग्रेशन वाई डीएम नहीं, y की जगह पे क्या पुट कर दूं? आर साइन थीटा। सही की गलत? तो ये हो गया आर साइन थीटा इनटू डीएम के जगह पे हम लोग वैल्यू क्या रख दें? लेमडा नॉट साइन थीटा इंटू अपॉन, फिर से डीएम की जगह पे लेमडा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। थीटा का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। तो 0 से पाई कर देंगे तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा ना। तो इसमें से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा? लेमडा नॉट आर स्क्वायर यहां से भी बाहर हो जाएगा और लेमडा नॉट आर यहां से भी। तो लेमडा नॉट कट जाएगा, आर आर कट जाएगा। तो बाहर में क्या बचेगा? एक आर। ये लेमडा नॉट कट गया, एक आर भी कट गया, तो एक आर आएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। यस और नो? थीटा का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई, और ये भी 0 से लेकर पाई। बोलो। अब इसके बाद मैथ्स है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख करके इंटीग्रेट करते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन आपको मालूम ही होगा, माइनस कॉस थीटा। वैसे इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई में 2 होता है, हम कल याद बोले भी थे आपको। ऊपर वाले के लिए आपको मैथ्स यूज करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं अभी। ठीक। सो इट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। मैथ्स जो है वो आगे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, यार एक और क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन डिस्कशन ही करना था, थोड़ा एक दो। तो ये एक रॉड है L/2 लेंथ का, बेंड मतलब टोटल L लेंथ का रॉड था। तो ये L/2 ये L/2 ऐसे बेंड किए हुए हैं, दोनों के बीच एंगल थीटा है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो हम इसमें क्या करें? जी इस वाले लेंथ को के मास को हम m मान लें और इस वाले लेंथ के मास को भी हम मान लें। यूनिफॉर्म है, दोनों लेंथ बराबर तो दोनों मास भी। अच्छा, ये वाला दूरी कितना आ जाएगा? L/2 का आधा, दैट इज L/4। ये वाला दूरी भी कितना आ जाएगा? कहो हाँ। ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाबू, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। देयर आर टू मासेस, एक मास m यहाँ और दूसरा मास m यहाँ। ये दूरी कितना? L/4। और ये दूरी भी कितना? L/4। कहो हाँ। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। सही बात की गलत बात? अच्छा, आप हमको जरा बताइए कि इस वाले मास का कोऑर्डिनेट कितना लिख दे? -L/4 कॉमा, सही की गलत? और इस वाले का ये L/4 है और 180 माइनस थीटा है, तो इस वाले का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? L/4 cos 180 माइनस थीटा। सही की गलत? हाँ, सही है। अच्छा, सही है, गलती नहीं ना बोल रहे हैं? ठीक है। ये कितना हो जाएगा? L/4 साइन
180 माइनस थीटा, ये y कोऑर्डिनेट हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, थीटा ऑब्टूज है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा एक्यूट। तो m1 का मास कितना है m, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है -l/4, 0। m2 का मास भी कितना है m, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा -l/4 cos थीटा, कॉमा sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा l/4 sin थीटा। कहो हाँ। अब तो काम खत्म हो गया। एक्सियम वाईसीएम दोनों के लिए हम लोग चर्चा सेपरेटली कर सकते हैं या ना। क्या लिखे जरा बताओ। एक्सियम का वैल्यू होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। m1 की जगह पे m, x1 की जगह पे -l/4 प्लस m2 की जगह पे m, और x2 की जगह पे -l/4 cos थीटा अपॉन 2m अपॉन, इज दैट ओके। फिर हम YCM के लिए क्या लिखे बताओ तो जरा। m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 की जगह पे कितना m, y1 की जगह पे 0 ना, प्लस m2 की जगह पे फिर m, सही ना इस वाले का। अब y2 कितना l/4 sin थीटा, तो m2 इंटू l/4 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2m। आंसर आ जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे, तुम कर लोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो, जल्दी कर लो। आंसर मैच कराओ था। अगर आप कैलकुलेट किए होंगे तो x वाले का मतलब एक्सियम कितना आया होगा, एक मिनट दूसरे कलर से लिख देते हैं। एक्सियम आपका कितना आया होगा -l/8 इंटू 1 प्लस cos थीटा, कहो हाँ। और YCM आप कैलकुलेट किए होंगे इस वाले को, तो आया होगा l/8 sin थीटा। सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है बल्कि इस O पॉइंट से दूरी भी पूछ रहा है, तो दूरी क्या होगा √ एक्सियम का स्क्वायर प्लस YCM का स्क्वायर। तो √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला चीज आपको मिलेगा। ये तो कोऑर्डिनेट है, ये वाला चीज कोऑर्डिनेट है। अगर आप दूरी देखिएगा तो आ जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अंदर में आपका इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 लिख देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा l/8 बाहर में √2 इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा l/8 इंटू 2 cos थीटा बाई 2, 8 से 2 कट जाएगा तो l/4 cos ऑफ थीटा बाई 2। इज दैट ओके, लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक और सवाल होगा, देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये 4 ब्रिक्स हैं, ठीक है। सबका लेंथ कितना है LL, 4 यूनिफॉर्म, और सबका मास यूनिफॉर्म है। तो 4 ठो ब्रिक्स है, वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करा करके। कितना डिस्प्लेस करा करके L/7 से। तो और उसके बाद इस चारों का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पूछा है। हेलो हेलो हेलो, तो पहले वाले का मास m अगर हम लोग मानते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना पर होगा, यहां से कितना आगे होगा L/, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2, 0। अच्छा कॉमा वाला छोड़ दो ना, हमको तो खाली x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, तो L/2 पे। दूसरे वाले का भी मास m, लेकिन वो सेंटर ऑफ ये पूरा का ब्रिक ही आगे कर दिए, तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे चला गया होगा L/7 आगे चला गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा L/2 प्लस L/7। तीसरे वाले का भी मास m, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास जितना यहां है उससे कितना आगे L/7 से आगे कर दिए ना, तो ये कितना हो जाएगा L/2 प्लस L/7 प्लस L/। चौथे वाले का भी मास m,
और उसका सेंटर ऑफ मास यहां से भी कितना आगे, L/7। तो L/2 प्लस L/7 कितनी बार, 3L/7। यस और नो? अब हम लोग को सबका x कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो एक्सियम क्या हो जाएगा, m1 इंटू x1 जगह पे कितना, L/2, m2 इज अगेन m, x2 की जगह पे L/2 प्लस L/7। बोलो, थोड़ा सा बाएं कर लेते हैं, जगह का जरूरत है। तीसरा कितना, मास m, x कोऑर्डिनेट कितना, L/2 प्लस 2L/7, 2 बार L/7। अंतिम वाले का मास भी m, अंतिम वाले का मास भी, रुक जाओ इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और कोऑर्डिनेट कितना, L/2 प्लस 3L/7 और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 4 है। दैट विल बी योर XCM, दैट विल बी योर XCM। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, तो यहां से XCM आ जाएगा ना बच्चों? ठीक, तो ये बात भी कर लीजिए, तो सर कंक्लूड कराना है यार। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई का बात कर लेते हैं, मतलब क्लास तो एंड होने वाला है। 2-3 रिजल्ट हम आपको लिखवा देते हैं, डेरिवेशन फिर हम बाद में कर देंगे। इसको हटा दें। अभी तक हम लोग को सेंटर ऑफ मास किस किस का मालूम है, सेमी सर्कुलर रिंग का और सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो एक है, सब यूनिफॉर्म था। अगला चीज जो है ये क्या है, हॉलो कोन। क्या है, शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितना ऊपर हो जाएगा यहां से। अगर इस पूरे के हाइट को h मान लें, पूरे के हाइट को h मान लें, तो सेंटर ऑफ मास h/3 पे होगा। ये हम आपको इंटीग्रेशन से भी बता सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी बता देंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर कोन है, ठीक है, यहाँ बेस नहीं है, खाली स्लैंट वाला पोर्शन में बॉडी है, यूनिफॉर्म है, हॉलो है, तो सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होगा, h/3, वेयर h इज हाइट ऑफ द कोन, h इज हाइट ऑफ द कोन। इज दैट ओके? दूसरा क्या होगा, सॉलिड कोन, दूसरा सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का शेप भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब क्या है, पूरे में मास है, पूरे में मास है, और यहां से यहां का जो हाइट है दैट इज h, हाइट जो है वो क्या है, h। ओके, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा, सेंटर ऑफ मास, एक मिनट, सेंटर ऑफ मास ये कितना ऊपर, 4 होगा, है ना? हम बता रहे हैं, रटवा रहे हैं आपको। तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होता है, h/3, और सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होता है, h/4। ओके, लिख लीजिए इसको जल्दी। हाँ जी, हॉलो स्फीयर जो होता है, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉरी, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड कंप्लीट स्फीयर का तो सेंटर पे हो जाएगा। हॉलो हेमिस्फीयर का यहां से कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, r/2, यस और नो? और सॉलिड हेमिस्फीयर का सॉलिड वाले का कितना ऊपर हो जाएगा, 3r/8। यार ये सब हम तुमको बोले हैं कि ये रिजल्ट याद रखना है, इसका जरूरत हमको आगे पड़ेगा। अगली क्लास में इस पे हम सवाल भी कराएंगे और इसका डेरिवेशन भी पैरेलली हम बता देंगे। तो
आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेंटर ऑफ मास का एक कुछ क्वेश्चन होगा 2-4, वो हम लोग कर लेंगे, और उसके अलावा फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।